Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class General Science students. I hope you're doing well by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 3, and our today's topic is also a continuation of our previous topic of blood groups, and today we'll be talking about RH system. So like I said in our previous topic of blood groups, we learned that there is one main blood group system in human beings which was introduced by लैंड स्टाइनर, और उस सिस्टम को हमने नाम दिया था कि वो ABO सिस्टम है। और मेनली हम जब ब्लड ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट या डिवाइड करते हैं तो हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि ह्यूमंस के अंदर होता है, और इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है स्टडी करते हुए ब्लड ग्रुप्स को। और अगर हमें ब्लड ग्रुप्स किसी पर्सन का ब्लड दूसरे को देना है तो इस RH सिस्टम को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये RH सिस्टम कौन सा है? इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम and it is based on RH factor. सो हमने ABO सिस्टम में क्या कहा था कि ये जो A, B, AB और O जो ब्लड ग्रुप्स थे ये किसकी वजह से थे? ये एंटीजेंस की वजह से थे। एंटीजेंस कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? A थी और B थी। अगर A होगी तो ब्लड ग्रुप A था, अगर B थी तो ब्लड ग्रुप B था, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो RH सिस्टम के अंदर एंटीजन है जिसके ज़रिए से डिटर्मिन होता है कि RH सिस्टम का कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो है RH फैक्टर। ये वो एंटीजन है। तो RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर इज एन अदर रेड ब्लड सेल एंटीजन जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है, एंड इट कैन बी ईदर प्रेजेंट और एब्सेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो एक रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो RH एंटीजन है, कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी और कुछ के अंदर ये एब्सेंट होगी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, लेकिन जो एंटीजन है वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है RH फैक्टर, जिसको हम नाम देते हैं। अब अगर हम इसी एंटीजन की बेसिस पे इसकी टाइप्स देख लें, जिस तरह से हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में टाइप्स देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, तो हमारे पास RH सिस्टम के अंदर दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। हमारे पास है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसके अंदर RH फैक्टर होगा, यानी RH एंटीजन यहाँ पर अटैच्ड होगी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, और RH नेगेटिव वो ब्लड ग्रुप होगा जिसके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट होगा, जैसे कि ये वाला सेल। तो इस तरह से हमारे पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की दो टाइप्स आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव जो ब्लड है, जो RH पॉजिटिव ब्लड होगा वो सिर्फ RH पॉजिटिव पर्सनस को दिया जा सकेगा, और RH नेगेटिव जो है वो सिर्फ RH नेगेटिव पर्सनस को दिया जाएगा, और ये एक दूसरे को नहीं दिए जा सकते, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से देखते हैं, इफ़ देयर इज़ अ प्रेग्नेंट मदर जिसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव जैसे हम कहते हैं ना, A नेगेटिव है या B नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, तो लेट्स से एक प्रेग्नेंट मदर है जिसका ब्लड ग्रुप था RH नेगेटिव। अब ये RH नेगेटिव वाली मदर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं रिसीव कर सकती, क्योंकि ये जो RH नेगेटिव है इसके साथ RH पॉजिटिव मैच नहीं करता, तो ये ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे जो न्यू बॉर्न RH पॉजिटिव बेबी होगा, जो जिसकी अभी बर्थ नहीं हुई है, जिसकी डेवलपमेंट हो रही है मदर के अंदर, उसको हार्म पहुंचने का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए RH नेगेटिव जो मदर है वो RH पॉजिटिव ब्लड नहीं ले सकती। और ऐसी मदर जिनके अंदर RH, लेट्स से कि मदर का है ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, जो कि उसको फादर की वजह से मिला है, तो ये जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड बेबी जो डेवलप हो रहा है मदर के अंदर, ऐसी मदर को इंजेक्ट किया जाता है anti-RH एंटीबॉडीज से, यानी इसके अंदर ऐड क्या कर दी जाती हैं? anti-RH एंटीबॉडीज।
उससे क्या होगा कि ये एंटी RH एंटीबॉडीज़ जब इस फीमेल के अंदर एंटर हो जाएंगी तो वो ये जो बेबी जिसने अभी बॉर्न होना है RH पॉजिटिव बेबी ने, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा आफ्टर द डिलीवरिंग ऑफ बेबी। यानी कि बेबी के पैदा होने के बाद एंटी RH जो ब्लड मदर को दिया जाएगा, उसकी वजह से मदर और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है उसका ये जो मिसमैच है उसका कोई ख़तरा फेस नहीं करना पड़ेगा बेबी को, और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगी। सो इससे क्या पता चला कि RH नेगेटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव के पास ही जा सकता है और RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH पॉजिटिव ही के पास जा सकता है। जिसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे आपको यहाँ पर टेबल में नज़र आ रहा है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव एंटीजेंस RH पॉजिटिव में होगी, RH नेगेटिव में नहीं होगी। मैचिंग रिसिपिएंट्स RH नेगेटिव RH पॉजिटिव वाले दे सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को, और नेगेटिव वाले सिर्फ नेगेटिव को दे सकते हैं। जबकि मैचिंग जो डोनर्स हैं वो RH पॉजिटिव के केस में RH पॉजिटिव ही होगा सिर्फ, और RH नेगेटिव के केस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे। तो ये हमारे पास है RH पॉजिटिव और नेगेटिव या RH सिस्टम, जिसके अंदर एंटीजन जो है RH फैक्टर है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।